बने पतझड़ का, तुझ पे बहार न आए कभी, मेरी ही तरह तू तड़पे, तुझको करार न आए कभी, तुझको करार न आए कभी, जिए तू इस तरह की जिंदगी को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं 10वीं कक्षा का, और जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी एक कुआं है तो कुआं बेलन को कहा जाता है, तो बेलन का व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि कहा क्या। एगो कुआं है, ठीक है, क्या है, एक कुआं है और कुआं को जो है खोदा जाता है, और जो मिट्टी निकलता है ना, इस मिट्टी को कुएं के चारों बगल 4 मीटर चौड़ी जो है कुआं, जैसे ऐसा कुआं है, देखिए ऐसा कुआं है, ये कुआं है, इस प्रकार का कुआं है, इस प्रकार का कुआं है, और इस कुआं के चारों बगल कह रहा है, इस कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए। वलय का मतलब होता है, वलय का मतलब होता है रिंग, या लिखा हुआ रिंग जैसा, अंगूठी जैसा, जैसे इस प्रकार से। वलय का अर्थ होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। यानी बेलन के ऊपर बेलन आप मान कर चलिए। तो वलय कहा है यहाँ पर, तो वलय कहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो हम ये बात तो मुझे समझ में आ गया कि जितना कुआं से मिट्टी निकलेगा ना, उतना ही का वलय बनेगा, यानी रिंग बनेगा, बांध बनेगा, ठीक है। एक बांध बनाया गया है, तो बांध वलय है और कुआं बेलन है। तो चलिए, कुएं का यानी बेलन का, कुएं मतलब बेलन का व्यास दिया गया है, 3 मीटर, व्यास 3 मीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, तो 3/2, व्यास का आधा त्रिज्या 3/2 मीटर, ठीक है। और गहराई यानी ऊंचाई, बेलन में जो गहराई होता है वही ऊंचाई होता है, तो गहराई 14 मीटर है, यानी ऊंचाई 14 मीटर है। इतना हो गया बेलन का। अब चलिए वलय का। तो वलय क्या है भाई, तो वलय बांध है। ये भी बांध जो है बेलन हो जाएगा। कैसे, अब जैसे ये वलय इसको कहते हैं, इसको वलय कहते हैं, अंगूठी जैसा को। लेकिन ये वलय में अगर गहराई होगा, जैसे ये बड़ा होगा तब फिगर कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यानी ये बेलन के जैसा हो जाएगा। तो बांध जो है बेलन के जैसा होगा, तो यहाँ बांध भी बेलन के जैसा होगा। तो बांध यानी वलय यानी एक प्रकार का बेलन है कि यहाँ पे ऊंचाई कह रहा। तो देखिए इस प्रकार से आप समझिए, ये वलय है, तो ये वलय है, तो वलय की चौड़ाई जो है ना 4 है, ध्यान रखिएगा। वलय की चौड़ाई कितनी है, 4 है, 4 चौड़ाई 4 है। तो वलय जो है, वलय ऐसा, जैसे ऐसे वलय है, और वलय जो है 4 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई 4 मीटर है, वलय की चौड़ाई कितनी है, तो 4 मीटर है।
अब 4 मीटर चौड़ाई है तो त्रिज्या और इसकी ऊंचाई पूछ लिया है, तो हमें त्रिज्या निकालना होगा। तो 2 गो त्रिज्या यहाँ पे होगा, एगो बड़का त्रिज्या एगो छोटका त्रिज्या। तो बड़का त्रिज्या में क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहले से त्रिज्या कितना है, तो 3/2 है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 मीटर। 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 मीटर। तो पहले से 1.5 मीटर है, तो ये छोटका त्रिज्या हो गया। अब बाद में जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, और छोटका त्रिज्या ये हुआ, तो छोटका 1.5, अब बड़का को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 ही हुआ, और 4 ये हुआ, तो 1.5 और +4, तो मिला के 5.5 मीटर बड़का त्रिज्या। अब बेलन की ऊंचाई यानी वलय की ऊंचाई क्या होगा ये मालूम नहीं है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं कि जितना बेलन का जो बेलन है कुआं, जितना कुआं का, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कुएं का आयतन जितना होगा उतना ही वलय का आयतन होगा। वलय का आयतन होगा, वलय मतलब बांध, वलय का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बांध। अब कुएं का आयतन, तो कुआं बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन πr²h। अब वलय का आयतन होता है फॉर्मूला पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h। ये होता है वलय का आयतन, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर पाई से पाई तो पहली कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा R²h, इधर कैपिटल R बच गया, तो कैपिटल R यानी बड़का त्रिज्या, तो बड़का त्रिज्या है 5.5, तो 5.5 के स्क्वायर माइनस छोटका त्रिज्या है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर, और गुने ऊंचाई, यही ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊंचाई हमें पता है, जैसे कुएं का त्रिज्या 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर, और कुएं का ऊंचाई कितनी है, 14 है, तो 14 लिख लेंगे, बराबर 5.5 का स्क्वायर अगर करना है हमें, 5.5 को 5.5 से गुना कर देंगे। 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 5 = 25, 2 = 27। ये 275 है, तो नीचे भी 275 होगा। 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 30.25, 30.25, अब माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 15 15 या 225 यानी 2.25 हो जाएगा, ठीक है। गुने ऊंचाई, यही ऊंचाई तो हमें निकालना है। तब 15 15 ये 225, 2.25, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो गुने 14, अब बराबर। अब 30.25 में से 2.25 घटा देंगे, देख लीजिए 2.25 घटा देंगे। मैं इसको घटाकर इसलिए बता रहा हूं ना, ताकि छोटे छोटे आप बच्चे होंगे जिन्हें ये समझना होगा कि भाई घटा कैसे, गुना हुआ कैसे, तो ये सब जरूरी है। डायरेक्ट लिख दूंगा तो ये हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये कोई डीएवी या सेंट्रल स्कूल के बच्चे हैं नहीं। तो 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, अब 30 में से 2 घटाओ 28, यानी 28 हो गया, और गुने ही h हो गया। अब जब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको, तो देख लीजिए 2.25 गुने 14, अब बटे ही 28, बराबर बच गया h। अब हम अगर कैंसिल करते हैं तो 14 दूनी के 28, और 2 से 2.5 में, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 5 2 5 10, ये बराबर h, यानी ऊंचाई बराबर 1.125 मीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार मैं बोर्ड जगह से वापस खड़ा हो जाता हूं, ताकि आप इसको ध्यान से देखिए और देखकर अच्छे से नोट कीजिए, और वीडियो को दोबारा तीसरी बार चौथी बार, हालांकि आप अच्छे से देखेंगे तो एक बार ही देखना होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।